तो देखो अब चौथा फार्मूला प्रूव करते हैं। तो दोनों में फ़र्क समझ में आया। जैसे आपको एक में log ऑफ s टू द बेस ऑफ e है और एक में log ऑफ s टू द बेस ऑफ a है। देखो log ऑफ s टू द बेस ऑफ e, ठीक है। यहाँ क्या रिजल्ट निकाले आपको, जब d अपॉन डी एस log ऑफ s टू द बेस ऑफ e है तो इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन s डायरेक्ट लिखेंगे। पर यदि आ गया d अपॉन डी एस है log ऑफ s टू द बेस ऑफ e तो क्या लिखते हैं 1 अपॉन s log ऑफ a टू द बेस ऑफ e, ऐसे ना। log ऑफ e टू द बेस ऑफ a अथवा 1 अपॉन x log ऑफ a टू द बेस ऑफ e, ये फार्मूला बताया गया, ठीक है। अब चौथा फार्मूला क्या है, a की पावर s का डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे। a की पावर x का a की पावर s का डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे, लिख लो जल्दी से इसको। पहले अभी नहीं लिख पाए क्या? हाँ हाँ, अब देखो a की पावर s का डिफरेंशियल निकालने के लिए देखो a की पावर s का डिफरेंशियल निकालने के लिए एक फार्मूले की ज़रूरत है, कल नहीं बताए थे, उसको बताते हैं थोड़ा सा। जैसे ये एक फार्मूला ये है, इस क्वेश्चन को बताने से पहले, प्रूव दैट लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर s माइनस 1 अपॉन s इज इक्वल टू होता है log ऑफ e टू द बेस ऑफ e। क्या होता है, a की पावर x माइनस 1 अपॉन s, तो क्या होता है log ऑफ e टू द बेस ऑफ e। कल आपको फार्मूला ये बताया था कि e की पावर s माइनस 1 अपॉन x और लिमिट s टेंड टू 0, तो इसका वैल्यू 1 बताया था कि नहीं, ये प्रूफ किया था। लेकिन e के स्थान पे क्या आ गया, a आ गया है उसी प्रकार का, पर e के स्थान पे a आ गया, तो क्या होगा यहाँ पे a की पावर s माइनस 1 अपॉन s। तो इसका एक तरह से फार्मूला जब a के स्थान पे जब e रखा गया तो इसी फार्मूले से ये फार्मूला बना है। इसलिए यदि आप ये फार्मूला जानते हो तो इस फार्मूले में ये वाली वैल्यू रख दोगे तो अंतर क्या है, a के स्थान पे यहाँ e आ गया है, तो यहाँ a के स्थान पे e यदि लिख दोगे तो क्या आएगा log ऑफ e टू द बेस ऑफ e। इसका मान 1 होता है, इसका मान क्या होता है 1 होता है, log ऑफ e टू द बेस ऑफ e, ठीक। क्योंकि e की पावर 1 बराबर e होता है, तो log ऑफ e टू द बेस ऑफ e इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये घातांकी रूप है लघुगण की, जैसे 2 की पावर 3 बराबर 8 बताए थे, तो log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस फार्मूले को कैसे दिखाते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं 2 लाइन में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए इसको बाई मान लो, माना क्या मान लेते हैं a की पावर s माइनस 1 इज इक्वल टू बाई। a की पावर s माइनस 1 को क्या मान लिए बाई। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जब s टेंड टू 0, जब s टेंड टू 0 तो a की पावर 0 माइनस 1 बराबर बाई, या तो a की पावर 0 क्या होता है 1 माइनस 1, ये टेंड टू बाई, टेंड टू बाई, तो 0 टेंड टू बाई, इट मीन्स बाई टेंड टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जब a की पावर s माइनस 1 के स्थान पे हम बाई रखते हैं तो ये s टेंड टू 0 बदल जाएगा बाई टेंड टू 0 में, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब a की पावर s माइनस 1 को बाई मानते हैं तो s की वैल्यू बाई के पदों में क्या होगी, s की वैल्यू क्या होगी बाई के पदों में, क्योंकि बाई टेंड टू 0 बदल गया, इसका मतलब ये पूरा फंक्शन किस में होना चाहिए, बाई में। तो a की पावर s माइनस 1 को तो बाई लिख दिए, तो s को क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या करेंगे माइनस 1 को उधर ले जाओ। जब माइनस 1 को इधर ले जाओगे तो a की पावर s इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस बाई, ठीक है। a की पावर s इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस बाई। अब इस बात में आ जाओ, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, इसको log के रूप में लिखते हैं तो क्या करते हो, पहले log लिखते हो LOG, फिर राइट हैंड साइड लिखते हो 8, फिर जो इसका आधार है वो नीचे लिख देते हो
जो पावर में है वो राइट हैंड साइड में लिख देते हो, यही ना। ये घातांकी रूप है, ये लघुगणकी रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये घातांकी रूप में लिखा है, इस घातांकी रूप का लघुगणकी रूप लिखोगे तो क्या हो, log ऑफ 1 प्लस बाई टू द बेस ऑफ a इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा कि नहीं। जो पावर में है, जो पावर में है वो राइट हैंड साइड में चला गया कि नहीं। 2 की पावर 3 बराबर 8, तो log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ संख्या 8 का आधार 2 पर लघुगणक 3 है। संख्या 8 का आधार 2 पर लघुगणक 3 है। लघुगणक की परिभाषा क्या है, किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक आधार का वह घातांक होता है जिसे आधार में लगा देने से वे संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है, किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या 8 का लघुगणक, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि 8 का आधार 2 पर लघुगणक क्या है, 8 का आधार 2 पर लघुगणक क्या है, तो कहोगे कि 2 में जो पावर लगाने से 8 आता होगा वही लघुगणक है। कहा क्वेश्चन क्या है, 8 का आधार 2 पर लघुगणक क्या है, ठीक है। कोई ये कहे कि 64 का आधार 2 पर लघुगणक क्या है, 6 है, क्योंकि आधार 2 में 6 लगाने से 64 आता है। तो इसको लिखने की परंपरा कैसे है, लिख देते हैं log ऑफ 64 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 6। यानी संख्या 64 का आधार 2 पर लघुगणक 6 है, ठीक है। कोई कहे संख्या 64 का आधार 4 पर लघुगणक क्या है, तो 4 में क्या पावर लगाओगे 64 आएगा, 4 में पावर 3 लगाओगे तो 64 आएगा, ठीक है। तो संख्या 64 का आधार 4 पर लघुगणक 3 हो गया। आधार बदलेगा तो लघुगणक भी बदल जाएगा, ठीक है। तो किसी दिए हुए आधार पर, परिभाषा समझ में आई, किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक आधार का वह घातांक होता है जिसको आधार में लगा देने से वे संख्या प्राप्त होती हो, वे संख्या प्राप्त होती हो, ठीक है। ये लघुगणक की परिभाषा हुई। तो यहाँ पे क्या था, a की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई है, तो ये घातांकी रूप में लिखा है, तो इसको लघुगणकी रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, log ऑफ संख्या 1 प्लस वाई का आधार a पर लघुगणक x है। संख्या 1 प्लस वाई का आधार a पर लघुगणक x है, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं ऐसे, log ऑफ 1 प्लस वाई टू द बेस ऑफ a इज इक्वल टू x, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि a की पावर s माइनस 1 के स्थान पे y लिखेंगे तो s के स्थान पे ये लिखेंगे, ठीक है। और s टेंड टू 0 बदलेगा y टेंड टू 0 में। तो ये बदला हुआ रूप कैसे आएगा, ऐसे आएगा, लिमिट y टेंड टू 0, ये होगा y अपान, इसके स्थान पर लिख देंगे log ऑफ 1 प्लस वाई टू द बेस ऑफ a, ठीक है। कल एक फार्मूला आपको ये बताया गया था, क्या बताया गया था, देखो 1 प्लस एस की पावर 1/s लिमिट s टेंड टू 0, तो e याद है, 1 प्लस एस की पावर 1/s, तो e होता है s टेंड टू 0। तो यदि लिमिट y टेंड टू 0 है, देखो y टेंड टू 0 है तो 1 प्लस वाई की पावर क्या होना चाहिए, तब e होगा। तो यहाँ 1 प्लस वाई तो है, पावर में किसकी ज़रूरत है, पावर में 1/y की ज़रूरत है। तो 1 पावर में y आएगा कब, जब लाख के पहले 1/y हो, और लाख के पहले 1/y आएगा कब, जब अंश और हर में y का भाग देंगे, अंश और हर में y का भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट y टेंड टू 0, y अपान y और 1/y log 1 प्लस वाई टू द बेस ऑफ a। ये हुआ y से y कट गया, y से y कटा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, हम देखो इसको लिख सकते हैं लिमिट y
टेंड टू 0 1 अपान, अब लाख के पहले ना 1 अपान बाई है, तो लाख के पहले वाला पावर में चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे log ऑफ 1 प्लस बाई की पावर 1/22 टू द बेस ऑफ ए, ये बेस ए है। अब देखो इतने की वैल्यू क्या होती है, लिमिट बाई टेंड टू 0, ये वैल्यू होती है ई, क्या होती है ई, तो इसको क्या लिखेंगे 1 अपान log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ए, log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ए। एक फार्मूला आपको बताए हैं, log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ए इंटू log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई इज इक्वल टू 1 होता है ना। इसको उल्टा पुल्टा जब कर देंगे तो इंटू में रहे तो 1, ठीक है। तो इस 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे क्या, एक आंसर तो ये भी होता है, एक ये लिख देते log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ए और log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई, ऊपर लिख दिए, नीचे वाले उतार दिए सीधे, log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ए, तो ये कट गया, तो क्या आ गया log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई, यही तो प्रूव करना था, log ऑफ ए टू द बेस ऑफ ई, ठीक है। लिख लो इसको, फिर बताते हैं क्वेश्चन। इस पर फार्मूला प्रूव करेंगे, तो जिसकी ज़रूरत जब पड़ेगी इसको भी लिखो पहले। फार्मूला प्रूव करते समय आपको बहुत सारी नई नई चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। प्रूव ना करेंगे, ये सूत्र होता तो किताबें में लिखा रहता है सूत्र,